एशिया के संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ बांग्लादेश के चटगांव में अमेरिकी सैनिक उतर गए हैं तो दूसरी तरफ म्यांमार में भारतीय सैनिकों की तैनाती हुई है। अब इस खबर से हलचल पैदा हो गई है कि आखिर क्यों अमेरिका ने अचानक बांग्लादेश में सेना उतारी और भारत ने म्यांमार में मोर्चा संभाला। भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे साउथ एशिया के अंदर। इंडियन ट्रूप म्यांमार में है, इस सब से क्या हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या जियोपॉलिटिकल ताना बाना चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशंस आर ऑन। हमने देखा साहब, हमने ड्रोन स्ट्राइक भी करी म्यांमार में जाके। ठीक, अब देखिए अमेरिका को आपको एक चीज बतानी थी कि यार देख ऐसा है, बैकयार्ड मेरा ही है, तू यहां पर 120 लेके आया। हमने क्या करा, हमने एक IL-76 भरा, कितने लोगों के साथ, 120, एंड वी सेंट देम वेयर, टू म्यांमार। अब भारत ने क्या किया, इसका काउंटर जो कोई सोच नहीं सकता था। भाई हमने पहली बात यह है कि हमने म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वहां की उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भैया हम आपके एरिया में कोई दादागिरी नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करते हैं। अराकान आर्मी को बोल दिया तुम्हें भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो अराकान आर्मी है वो प्राइमरीली बुद्धिस्ट फाइटर थे, अब उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हो गए हैं। 80 चीजें इस रीजन में ठीक हो जाएंगी, कई चीजें हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकते तो कम से कम पार्टी तो ना करें उसकी परेशानी पे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं, और अभी जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आकर भी जो है वो काफी ऊंचा रहता है, तो इस वक्त भारत का वही हाल है कि आप जो मर्जी कह लीजिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं USA की ट्रूप्स बांग्लादेश में उतर चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ भारत भी म्यांमार के अंदर एंटर कर चुका है। भारत ने भी अपनी फोर्सेस जो है वो म्यांमार के अंदर भेज दिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, चलिए जानते हैं। ऑफिशियली ये कहने को मिल रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और कोऑपरेशन के लिए जो अमेरिकन ट्रूप्स है वो बांग्लादेश में उतरी है, पर इसका जो असली कारण है वो कुछ और ही है। बेसिकली USA जो है वो इस रीजन के अंदर थोड़ा अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। एक तरफ चीन को काउंटर करने के लिए, और दूसरी तरफ वो भारत भी है जिससे ट्रंप के यानी अमेरिका के टैरिफ्स वॉर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने म्यांमार में अपनी सेना उतार दी है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो म्यांमार के बॉर्डर एरियाज़ में बेस बनाते हैं। इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस भी करता है, जैसा हमने पिछली बार देखा था कि भारत ने म्यांमार के अंदर ड्रोन्स से अटैक भी किया था। साथ ही म्यांमार में अभी सिविल वॉर जैसा माहौल भी है, मिलिट्री और एथनिक ग्रुप्स के बीच में फाइटिंग चल रही है। तो इंडिया चाहता है कि ये अनरेस्ट उसके बॉर्डर पर स्प्रेड ना हो, इस वजह से भारत कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे साउथ एशिया के अंदर। अब हो क्या रहा है, ये सडन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट्स क्यों होनी शुरू हो गई, मोदी जी पंगा क्यों ले रहे हैं अमेरिका के साथ, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो खेली जा रही है हमारे बैकयार्ड में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1972 में इस एरिया को बोला गया था गोल्डन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, ये जो ये अमेरिका है उन्होंने पब्लिश किया था एक रिसर्च डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल बनेगा ये एरिया फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। और कल भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत से ड्रग्स आती हैं, और आती कहां से हैं, नॉर्थ ईस्ट से। अभी चक्कर क्या है, उसको अपनी आर्मी भेजनी क्यों पड़ी और हमें म्यांमार में अपनी आर्मी को भेजनी पड़ी। अब आपको समझाता हूं चक्कर क्या है। ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आता है ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रायंगल, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार का चिन प्रोविंस और बांग्लादेश का जो चिटागोंग है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। और यहां पर जो ये लोकेशन है ये बड़ी स्ट्रेटेजिक भी है। पहली बात यह है कि सिर्फ ये ड्रग्स की बात नहीं है दोस्तों, यहां से जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी इस एरिया में पाए गए हैं। और जहां पर मिनरल्स हों और अमेरिकन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 19th and 20th सेंचुरी जो थी वो लड़ी गई ऑयल के लिए, और 21st सेंचुरी जो है वो लड़ी जाएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। जो इन मिनरल्स को कंट्रोल करेगा वही पूरे ग्लोबल
ग्लोबल टेक्नोलॉजी को वो डोमिनेट करेगा। आपको याद है कि म्यांमार में ऑलरेडी जो वहां पे रिबेल्स हैं, हमने उनके साथ डील कर लिया है। मैंने बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से उग्रवादियों से भी हमने डील किया है मोदी जी ने, कि तुम मिनरल्स हमें दे दो और हम तुम्हें सिक्योरिटी देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब ये अमेरिका ने देखा कि यार भारत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करता जा रहा है, उन्होंने अपने दाव खेलने शुरू कर दिए। दोस्तों, एक तो हो गया मिनरल्स, एक तो दूसरा हो गया ड्रग्स, और तीसरा है लॉजिस्टिकली भी ये बड़ा क्रूशियल है। म्यांमार का जो आपको मालूम है सितवा पोर्ट है, वो उस एरिया में है। बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है, वो भी इस एरिया में है। यानी कि मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ही वाइटल ये एक एरिया बन जाता है कि यहां पर इंस्टेबिलिटी बना के रखे हो, कभी म्यांमार में, कभी भारत के मणिपुर में, और कभी चिटागोंग एरिया में, ताकि अमेरिकन फोर्सेस यहां पर की लोकेशंस पर हमेशा के लिए बैठी रहें और वो सपोर्ट करें इंसर्जेंट ग्रुप्स को, उग्रवादियों को, ताकि इस एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इस एरिया में वो कम हो और जो मिनरल्स हैं सारे के सारे वो CIA अपने कंट्रोल में ले जाए। अब भारत ने क्या किया, इसका काउंटर जो कोई सोच नहीं सकता था। भाई हमने पहली बात तो ये है कि हमने म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वहां की, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई हम आपके एरिया में कोई दादागिरी नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करते हैं। अराकान आर्मी को बोल दिया तुम्हें भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो अराकान आर्मी है वो प्राइमरीली बुद्धिस्ट फाइटर थे, अब उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हो गए हैं। लेकिन वो अब भारत का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट, उसको बचाने में दोनों हमारी मदद कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री के जो एडवाइजर्स हैं म्यांमार के अंदर, उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया उनकी आर्मी को, ताकि वहां पे जो CIA अपना गंदा काम करना चाहता है वो ना कर पाए। गोल एक ही है कि म्यांमार के टुकड़े ना हो, वहां पर रोहिंग्या के जानवर जो हैं वो टेक ओवर ना कर लें, और दूसरा वो भारत को तंग ना करे, ताकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो एक्सटर्नल मैनिपुलेशन से वो बचा रहे। और ये बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि अगर कहीं म्यांमार ये रोहिंग्या उग्रवादियों के हाथ में आ गया या CIA के हाथ में आ गया, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशंस आर ऑन। हमने देखा साहब, हमने ड्रोन स्ट्राइक भी करी म्यांमार में जाके, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका को आपको एक चीज बतानी थी कि यार देख ऐसा है, बैकयार्ड मेरा ही है, तू यहां पर 120 लेके आया। हमने क्या करा, हमने एक IL-76 भरा, कितने लोगों के साथ, 120, एंड वी सेंट देम वेयर, टू म्यांमार। एग्जैक्टली हमने कहां भेजे अपने ट्रूप्स ट्रेनिंग के लिए, म्यांमार में। इट्स नॉट हैपेंड फॉर द पास्ट 4 years, व्हाई नाउ? हम साथ में कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, बट दैट डजंट मीन आई एम गोना लेट माय सिक्योरिटी गो, बॉस। सो दैट्स द इंडिया रशिया गेम। नाउ इंडिया से यार कचिन वालों, यार ऐसा है, बताना जरा, यार रेयर अर्थ कितने का दोगे? कचिन, हाँ सर हम दे देते हैं। November 4th 2024 को दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। I've been tracking this area pretty closely. दिल्ली में एक मीटिंग हुई जहां पर इनके एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को बुलाया गया था। स्पेशली नॉर्दर्न एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के साथ काफी डिटेल में बातें हुई हैं। टू अ पॉइंट, राखीन के अराकान आर्मी ने तो बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब बनाओ साहब, जो मर्जी करना है करो, वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, एंड ट्रस्ट यू मी, आपकी रोड से हाँ लोगों को फर्क पड़ता है, बट यू विल हैव टू प्ले सम गेम्स देयर। ओके, नाउ यू विल आस्क मी, आदि भाई काचिन तो साला उस तरफ है, बीच में एक और स्टेट है, आप वहां से यहां कैसे लेके आओगे? दोस्तों, ये जो रीजन है भारत का, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और भारत का नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस वजह से अमेरिका चाह रहा है कि म्यांमार के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप है जो, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि उनसे आसानी से डील कर सके CIA ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसकी। लेकिन भारत इसी के उल्टी गेम खेल रहा है। भारत चाह रहा है कि इंसर्जेंट ग्रुप को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, इस वजह से भारत म्यांमार की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है
और वहीं दूसरी तरफ थोड़ा बहुत सपोर्ट वो अराकान आर्मी को भी कर रहा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता उसके बॉर्डर्स पर जो है वो डिस्प्यूट फैले या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो। इससे भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये रीजन अब एक बड़े जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का सेंटर बन रहा है। एक तरफ यूएसए वर्सेस चाइना का एंगल है, दूसरी तरफ इंडिया अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। छोटी सी लाइन में कहे तो साउथ एशिया अब एक नया पावर गेम का एरिना बन रहा है, जहां सुपर पावर्स और रीजनल पावर्स दोनों अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।